तो कुंडे के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद हर बार्सिलोना फैन अपने घोड़े भगा रहा है। घोड़े दिमाग के, जी हाँ बिल्कुल, दो चीजों को लेके कि एक तो हमारा बेस्ट लाइनअप क्या होगा, बार्सिलोना नेक्स्ट क्या करेगी, और दूसरा कि भाई बार्सिलोना को ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी नहीं आती। नहीं, दे सक, दे लिटरली सक। और दूसरी जगह हम बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। एक जगह वो लोग आस लगा के बैठे हैं फ्रेंकी डियोंग की, अब धीरे धीरे वो आस भी टूटती दिख रही है। हाँ बिल्कुल, पता बात करेंगे थाम्बा। और दूसरी जगह एक चीज जो उन्हें परेशान कर रही है अभी भी, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी रुकेंगे या वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये भी एक इशू है भाई, क्योंकि ऐसे हर जगह तो भेजेंगे भाई, लेजेंड है हमारे, मिस्टर चैंपियंस लीग है वो, तो बिल्कुल भाई हर चीज के बारे बात करने वाले हैं भाई। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्रांसफर टॉक्स विद टट्टू टैक्टिशियन। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब बिफोर गोइंग अहेड, वी आर वेरी क्लोज टू 30K सून, तो भाई वाई नॉट। लेकिन भाई बिना बकचोदी करे, बिना ज्यादा और बकवास करे, हम लोग शुरुआत करेंगे। कुंडे के साइन हो जाने के बाद से ही हर बार्सिलोना फैन एक्चुअली में ये सेलिब्रेट करने में कम बिजी था कि भाई चलो कुंडे आ गया, लेवेंडोस्की आ गया, हमारे ट्रांसफर टारगेट्स पूरे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बट ये जो ऑलमोस्ट हो चुके हैं ना, ये बार्सा फैन को ज्यादा ट्रबल कर रहा था कि नेक्स्ट कौन आएगा भाई, ये भूख नहीं मिट रही ट्रांसफर की। तो अब कुल मिला के बात आ चुकी है बार्सिलोना के फुल बैक्स के ऊपर। आई थिंक एक लौती ऐसी जगह है जहां पे बार्सिलोना को अब रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, फॉर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों की हम बात करें तो रीइंफोर्समेंट की जरूरत तो है। डेस्ट के लिए हम लोगों को एक ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए जो डेस्ट के ऊपर मे भी कुछ मैचेस में स्टार्ट कर पाए, उसे गाइड कर पाए एक बेटर राइट बैक होने में। ऑन दी अदर हैंड जॉर्डी एल्बा के लिए वी नीड अ बैकअप एज वेल एंड वी नीड अ सेकंड ऑप्शन एज वेल, क्योंकि जॉर्डी एल्बा कुछ मैचेस ही इज द बीस्ट, बट कुछ मैचेस वी ऑल नो भाई वो कैसा खेलता है। लेकिन सर इस सिचुएशन के टाइम पे दो वी नो कि एस्पिलिक्वेटा माइट बी डन इन फ्यू डेज, मार्कस अलोंसो की जगह कुछ बैकअप भी लेके चल रहे हैं, जिसके ऊपर ऑब्वियसली मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कल मैं डालूंगा प्रॉब्ली। बट इस सब के दौरान एक ऐसा ट्रांसफर जो हर बार्सा फैन को सरप्राइज भी कर रहा है, बट एट द सेम टाइम तुम्हें रोमांस भी कर रहा है। बिल्कुल भाई ये ट्रांसफर ना तुम्हें नहीं पता, आई डोंट नो, डू टेल मी इन द कमेंट्स कि भाई बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना, ये ट्रांसफर तुम्हें किस तरीके के थॉट्स देता है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई नो दिस साउंड्स अनरियलिस्टिक, इट साउंड्स लाइक अ लग्जरी साइनिंग, एंड कई बार ऐसा लगता है बार्सिलोना डोंट रियली नीड अ प्लेयर लाइक बर्नार्डो सिल्वा, बट एट द सेम टाइम आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज वन ऑफ दोज प्लेयर्स वन ऑफ दोज फैंस जो कि कहता था कि भाई ठीक है, रफीनिया वुड बी अ लग्जरी फॉर अस, पहले हमें कुंडे लेकर आना चाहिए फिर रफीनिया लेकर आएंगे, बट नहीं, नाउ थिंग्स आर प्रूविंग कि भाई ठीक है, अगर शावी कह रहा है उसे ये प्लेयर चाहिए, दैट मीन्स जिस टाइप का वो फुटबॉल खिलाना चाहता है या पॉसिबली जो उसके माइंड में आइडियाज है, जो भी वो एग्जीक्यूट करना चाहता है, उसके लिए वो जो प्लेस पिन पॉइंट कर रहा है वो एक्चुअली में उसे वो सिस्टम में चाहिए। रफीनिया हम फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, कुंडे के लेकर आना एज अ ऑप्शन फॉर दैट राइट हैंड डिफेंस इज कंप्लीटली मेकिंग सेंस इन इस सिस्टम। तो ये सारे ऑप्शंस ऑब्वियसली अगर वो कह रहा है उसे बर्नार्डो सिल्वा चाहिए, तो आई एम नॉट लाइक नहीं भाई उसे सिर्फ एक लग्जरी नहीं है उसके लिए, ही एक्चुअली मीन्स दैट ही नीड अ प्लेयर लाइक बर्नार्डो सिल्वा, एक ऐसा मिडफील्डर जो कि ऑफेंसिवली बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, टेक्निकली हाईली गिफ्टेड हो, एंड इज अ मॉन्स्टर इन फॉर्म, एट द वेरी सेम टाइम अपने साथ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर आता है। क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट कि अगर फ्रेंकी डियोंग, जिसके ऊपर हम थोड़ी आगे जस्ट इसके बाद बात करेंगे, अगर फ्रेंकी डियोंग जाता भी है तो वी माइट बी लेफ्ट विद निको, गावी एंड पेड्री, ऐसे भाई पाब्लो तोरे, चार ऑप्शन ऐसे who are less than 21। तो भाई इन सब प्लेयर्स के ऊपर अगर हम रिलाई करेंगे फॉर गेम्स लाइक चैंपियंस लीग, कैसी और बुस्केट्स बचते हैं ऐसे एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन, तो उस हिसाब से आई थिंक वी डू नीड एक एक्सपीरियंस वाले मामले के अंदर प्लेयर लाइक बर्नार्डो सिल्वा। इसलिए इट मेक सेंस टू मी कि ठीक है, यू आर गोइंग इन फॉर हिम। 80 मिलियन बताया जा रहा है, बोला जा रहा है भाई बार्सिलोना को ऑफर किया गया बर्नार्डो सिल्वा फॉर 80 मिलियन। ओके भाई, रिपोर्ट्स आ रही हैं, पिछले भी काफ़ी टाइम से आ रही थी कि भाई एक पर्सनल टर्म पे एग्रीमेंट हो चुका है ऑफ 180 मिलियन, ऑफ 180K पर वीक, सॉरी एक्सक्यूज मी फॉर द मिस्टेक। बट एट द सेम टाइम ये रूमर्स भी साथ साथ आ रहे कि फ्रेंकी डियोंग माइट एक्चुअली टेक अ 50% पे कट। 50% पे कट लेने के बाद भी वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा ओवर दैट 180K पर वीक, बट एट द सेम टाइम ये कल पहली बार रिपोर्ट है कि फ्रेंकी डियोंग माइट बी लोन्ड आउट। अब इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था ये कि फ्रेंकी डियोंग लोन होगा, क्या होगा। अब इसके अंदर बोला जाता है कि इट वुड बी अ कंपल्सरी बाय आउट ऑप्शन होगा, तो फिर तो भाई दैट इज काइंड ऑफ लाइक यू आर सेलिंग हिम, एक तरीके से वही बात हो जाती है। बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट द लोन पर्सपेक्टिव, चेल्सी, बायर्न, ये क्लब्स इंटरेस्टेड बताए जा रहे हैं। अगर तुम इसमें मेरा ओपिनियन मांगोगे ना, आई वुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि अगर बार्सिलोना इज समहाउ एबल टू पुल अ वेरी स्मार्ट मूव ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सचेंज बिटवीन बर्नार्डो सिल्वा एंड फ्रेंकी डियोंग, तो आई नो कि अभी तक मैनचेस्टर सिटी बचा चुकी है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रेंकी डियोंग, बट
Yeah, the point is, if they are going to lose their hands over Bernardo Silva, they will need to go to I think अभी तक ना वो लोग ये प्रिपेयर्ड लेके चल रहे हैं कि Bernardo Silva एक्चुअली में उनके पास रुकेगा. They are not prepared to prepare for backups for Bernardo Silva. Maybe ये एक ऐसा रीज़न है कि they are not considering the likes of Frankie de Jong या फिर कोई भी एक ऐसा मिडफील्डर क्रिएटिव जो उनकी मिडफील्ड में हेल्प करा सकता है अगर Bernardo Silva छोड़ के जाता है. तो आई थिंक अगर बार्सिलोना ने ये चीज़ प्रपोज करे कि भाई देखो हमारे पास फाइनेंसेस रेडी हैं, हम लोग बर्नार्डो सिल्वा के लिए चाहे तुम 80 मिलियन मांगो चाहे 90 मिलियन मांगो, हम लोग ऑल इन आने वाले हैं. तो आई थिंक उस सिनेरियो के अंदर इफ़ यू एक्चुअली कंसिडर कि भाई उनको ऑफर करके देखो, भाई देखो फ्रैंकी डियोंग ले लो, हम तुम्हें ऊपर से थोड़ा और कैश भी ऑफर करके दे देंगे, ठीक है. दो मार्केट वैल्यू दोनों की सेम बताई जाएगी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर थोड़ा भी ऊपर 10-15 मिलियन भी ऊपर देना पड़े तुम्हें बर्नार्डो सिल्वा का, देख तो भाई वेजेस ऑफ द बुक्स जा रही है तुम्हारी. एक ऐसा प्लेयर आ रहा है जो कम वेजेस पे लेगा. आई नो एज वुड बी अ वेरी बिग फैक्टर. मतलब बेसिकली फ्रैंकी डियोंग की चैंपियंस लीग खेलने की इच्छा career wise completely makes sense to me, and at the very same time if he doesn't leave Barcelona for any big club, that would also very make sense, क्योंकि वो न्यूमेरिकली सैलरी वाइज जो भी कुछ फंस रखा है उसका बिल्कुल बनता है यार. अगर उसकी वजह से वो रुक जाता है, बार्सिलोना किसी तरह मैनेज नहीं कर पाती उसे एडजस्ट करना, तो आई थिंक एक एट द एंड भाई रिजल्ट तो ये होगा कि गोइंग टू फॉर श्योर टेक अ पे कट, या फिर एक रीस्ट्रक्चर होगी उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉपरली, जहाँ आगे जाके उसको पूरी पेमेंट वगैरह कर दी जाएगी. एंड भाई जो ये सारे लोग बोल रहे हैं कि ये बार्सिलोना प्लेयर्स आ रहे हैं, है ना, ये भाई साहब फुद्दू हमारे कि इसे पेमेंट नहीं मिलेगी. अरे भाई तू चुप रहे, तू चुप हो जा, अपना क्लब संभाल, चूचा ना सुन लो, ठीक है. तो भाई एंड में मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा कि तुम लोगों के अकॉर्डिंग फ्रैंकी डियोंग जाएगा, अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा, एंड अगर वो जाता तो क्या बर्नार्डो सिल्वा तुम चाहते हो आए. भाई ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. भाई मैं चाहता हूँ भाई तुम लोगों के दिमाग में क्या चीज़ खिचड़ी क्या पड़ रही है. भाई मैं अकेला तो बोलता ही रहता हूँ कैमरे को, तुम लोग भी बताओ भाई जरा. एंड भाई अब हम एक ऐसी चीज़ के ऊपर आ जाते हैं जो प्रॉबेबली ट्रांसफर विंडो के लास्ट दिन तक खींचेगी. भाई आई एम प्रीटी श्योर ये लास्ट दिन तक खींचेगी. क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्या होगा भाई किसी को नहीं पता. पहले तो सब खुश थे भाई वो कैरिंगटन आ गया, नाउ ही इज बैक. भाई जर्सी के अंदर फोटो वगैरह सब डाल दिया बंदे ने. ही इज गोइंग टू स्टे हैप्पी डेज, एरिक टेन हाग के साथ मीटिंग होने वाली है. एंड देन यू हियर दिस रिपोर्ट्स कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवाना चाहता है. ब्रो कम ऑन, व्हाट द फक ब्रो. आई मीन ऑब्वियसली यू फील बैड, एट द वेरी सेम टाइम यू आर वेरी कंफ्यूज्ड कि एक्चुअली में चल क्या रहा है. क्योंकि आई थिंक नाउ ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन वाली रिपोर्ट्स आई हैं, एंड दैट ही वुड बी विलिंग टू टेक अ पे कट एज वेल ऑफ अप टू 40%. भाई इस सब के बाद ना बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं. आई थिंक चेल्सी का ऑप्शन नाउ रीओपन्स, बायर्न म्यूनिक का ऑप्शन नाउ रीओपन्स, एंड ऑब्वियसली एथलेटिको का तो पहले था ही भाई. बट एट द सेम टाइम वी नीड टू मेक श्योर कि अब किसी तरह क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी भी उसे प्रपोज करके मिस्टर चैंपियंस लीग को यूरोपा खेलने के लिए कन्विंस कर पाएगी. एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर वो लोग अभी तक सफ़र करे हैं. ये देखो अगर ये सब कुछ होता भी है ना, तो आई थिंक बैकरूम स्टाफ से ज़्यादा जो उनके लेजेंड्स रहे हैं, फॉर एग्जांपल सर एलेक्स, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहेगा. आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए अभी तक ही हैज़ बीन प्रीटी क्लियर दैट ही नीड्स टू कंटिन्यू टू प्ले इन चैंपियंस लीग, टॉप लेवल फुटबॉल. उसे नहीं छोड़ के जाना अभी. ही स्टिल फील्स ही कैन पुट एन इम्पैक्ट इन दैट, नो डाउट. भाई माई मैन वॉज द सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर इन EPL इवन एट दिस एज लास्ट सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ. तो भाई ऑब्वियसली इट मेक सेंस इफ यू वांट्स टू गो ऑन एंड प्ले फॉर अ बिगर क्लब, बेटर क्लब एट दिस करंट टाइम जो चैंपियंस लीग खेल रहा हो. अब बाकी सब ऑप्शंस के ऊपर आ जाता है भाई. आई थिंक अगर तुम लोग मेरी सुनोगे ना, तो आई फील लाइक चेल्सी नाउ हैज़ गॉट अ वेरी बिग चांस. भाई उन लोगों को वो स्ट्राइकर पोजीशन चाहिए. दे नीड समवन लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो. एट द वेरी सेम टाइम आई नो एथलेटिको मैड्रिड के साथ जो भी रूमर्स है कि भाई उन लोगों के साथ कंफर्मेशन वगैरह हो चुकी है. आई डोंट नो वाई आई डोंट गेट अ गुड वाइब आउट ऑफ दिस ट्रांसफर. जो ट्रांसफर अगर होता भी है ना, अगर वो एथलेटिको मैड्रिड जाता भी है, आई डोंट गेट अ गुड वाइब. तुम लोगों ने प्रॉब्ली वो वीडियो नहीं देखी होगी, लेकिन ओ माई गोल के ऊपर एक ऐसी ओ माई गोल चैनल के ऊपर एक वीडियो है अबाउट एथलेटिको मैड्रिड कि कैसे उनके फैंस को नहीं पसंद अगर कोई बहुत बड़ी साइनिंग उनके क्लब में आती है. दे लाइक टू स्टे अंडरग्राउंड, मतलब लो लेवल साइनिंग्स, एंड देन ऐसे अंडर परफॉर्मर उनकी एक्चुअली में एक क्वालिटी है कि भाई ठीक है हम लोग हैं अंडर परफॉर्मर है, लेकिन वो इसके अंदर प्राइड लेते हैं कि हम अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स लेकर आते हैं, अंडर रेडार साइनिंग्स करते हैं. एंड ये सब कुछ एक्चुअली में जब भाई जाओ फिलिक्स साइन हुआ था काफ़ी हल्ला मचा था भाई, बहुत हल्ला मचा था. एंड बिकॉज ऑफ द वेरी सेम रीज़न आई जस्ट फील लाइक कि ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली साइनिंग
आई डोंट नो व्हाई माइट नॉट गो वेल एट द एंड ऑफ फैंस, चाहे वो एटलेटिको के फैंस हो, एट द वेरी सेम टाइम रियल मैड्रिड के फैंस भाई जो डाई हार्डकोर फैंस है भाई, दे आर गोइंग टू टीयर देमसेल्व्स अपार्ट अगर ये मूव पुल ऑफ हो जाता है। तो इसलिए वो एक थोड़ी बातें यार देखो मैंने देखा भाई, ऑब्वियसली हम देखते हैं, बड़े हुए हैं हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रियल मैड्रिड की जर्सी में देख के। तो अब एटलेटिको मैड्रिड जाने की बात करोगे, इस लॉलीपॉप वाली जर्सी बजाने की बात करोगे, तो भाई मेरे को नहीं पता भाई क्या क्या जर्सी है ये, क्या फुद्दू जर्सी है। बट देन अगेन इन फुटबॉल यू नेवर नो क्या होने वाला है, क्या वो रुकेगा, क्या वो जाएगा, कहाँ जाएगा, यू जस्ट नेवर नो। बट इन केस अगर तुम्हें पता हो वो कहाँ जाने वाला हो तो डू टेल मी इन द कमेंट्स भाई, क्योंकि दैट्स व्हाट आई नीड भाई। आई लव व्हेन यू गाइस शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स, ओके। तो भाई एंगेजमेंट यस। तो गाइस मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, एंड देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक द फट्टे एंड टेक केयर बॉयज।